भारत में कब होगी जनगणना? जनगणना क्यों है जरूरी? जनगणना का क्या है महत्व? क्या हैं इसके नियम कानून? क्या इस साल शुरू हो सकती है जनगणना? इन सभी सवालों के जवाब करियर मंत्रा के इस खास अंक में मिलने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त दिनेश पाठक। हम सब जानते हैं कि भारत में अंतिम जनगणना साल 2011 में हुई थी। वर्ष 2021 में यह कोरोना की भेंट चढ़ गई। लोग उम्मीद लगाए रहे कि साल 2022 में जनगणना होगी, लेकिन पूरा साल निकल गया। किसी भी सरकारी गैर सरकारी योजना को बनाते समय सही नंबर की जानकारी जरूरी है, तभी सटीक योजना बनाना आसान है। देश में अभी सारी की सारी योजनाएं जनगणना के पुराने आंकड़े के आधार पर तैयार हो रही हैं। सामाजिक आर्थिक पहलू भी इस नंबर से जुड़े हुए हैं। ऐसे में कई बार दिक्कतें पेश आती हैं। इसीलिए हर 10 साल में एक बार जनगणना की व्यवस्था देश में लागू है। जनगणना का हाउसिंग लिस्टिंग चरण और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर अपडेशन का काम 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2020 तक हो जाना था, परंतु कोविड महामारी ने सारी योजना पर पानी फेर दिया। ताजी उम्मीद जगी है रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय के उस पत्र से, जिसमें राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे अपनी सभी तरह की प्रशासनिक सीमाएं 30 जून 2023 तक फ्रीज कर दें। मतलब प्रशासनिक सीमाओं में जो भी बदलाव करने हो इस तारीख तक कर लें। जनगणना की पहली शर्त है कि यह सब काम बंद होने के कम से कम 3 महीने बाद ही जनगणना शुरू की जा सकती है। इस तरह कहा जा सकता है कि 30 सितंबर तक जनगणना नहीं शुरू होने जा रही है, लेकिन इसके बाद जनगणना की शुरुआत हो सकती है। जनगणना कौन करता है यह भी जान लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त का कार्यालय दशकीय जनगणना के लिए जिम्मेदार है। जनगणना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकीय डेटा सहित देश की जनसंख्या के आकार, वितरण और विशेषताओं के बारे में अनेक जानकारियां प्रदान करता है। इस जानकारी का उपयोग समुदाय में सुधार के उद्देश्य से नीति और सरकारी कार्यक्रमों के लिए किया जाता है। 1990 के जनगणना नियमों में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि जिलों, तहसीलों और कस्बों की प्रशासनिक सीमाओं को जनगणना की तारीख से 1 वर्ष पहले से ज़्यादा फ्रीज नहीं किया जा सकता। फ्रीज किए जाने के बाद राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अधिसूचित जिलों, गांवों, पुलिस स्टेशनों और तहसीलों की संख्या में किसी भी तरह के बदलाव के बारे में पूरा ब्यौरा देना होता है। जनगणना न होने के बड़े नुकसान हैं। जानते हैं कैसे? 2021 में प्रस्तावित जनगणना समय पर नहीं होने से केंद्र की तरफ से राज्यों को फंड ट्रांसफर पर असर पड़ा है। अब तक 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार यह काम हुआ है। यदि देश के पास जनसंख्या के सटीक आंकड़े नहीं हैं तो यह मुश्किलों भरा काम है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लिया जाए कि गरीबों को लेकर आज कोई योजना बनानी हो तो वो ठीक से नहीं बन पाएंगे, क्योंकि जो भी आंकड़े हैं वे सब 12 साल पुराने हैं। ऐसे में योजना फेल हो सकती है। धन की बर्बादी भी संभव है। यह भी जानना जरूरी है कि हाल के वर्षों में पूरे देश में प्रजनन क्षमता में गिरावट आई है। इस तरह हम यह कह सकते हैं कि जनगणना की शुरुआत 30 सितंबर 2023 के बाद कभी भी हो सकती है और यह शुभ संकेत है। इस अंक में बस इतना ही। नमस्कार।